नई सरकार की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चली है। दिल्ली में बैठकों का दौर चला, देर रात तक बैठकों का दौर चला और अमित शाह से इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मुलाकात हुई। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए खेमे में उत्साह तो है ही, लेकिन अब सरकार गठन की ओर ये एनडीए अब बढ़ रहा है। बता दें कि संजय झा उसके बाद अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे और वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद इस बैठक के दौरान थे। जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की आज भी बैठक हो सकती है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, अब बिहार में सरकार गठन की ओर जो कवायद है वो अब चल रही है कि स्वरूप क्या होगा, कैबिनेट का की तस्वीर क्या होगी, बैठकों का जो दौर चल रहा है या फिर चलने वाला है, अपडेट क्या आपके पास? देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद अब सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। उसके लिए पटना से लेकर दिल्ली तक काफी सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी आलाकमान चूंकि दिल्ली में ही मौजूद है, बीजेपी के शीर्ष नेता दिल्ली में है, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, लिहाजा यहीं पर बैठक का दौर चल रहा है। कल देर रात जो बैठक हुई, सबसे पहले संजय झा जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुलाकात की गृह मंत्री अमित शाह से। उसमें धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता जेडीयू के हैं ललन सिंह, वो पहुंचे अमित शाह के आवास और उनकी मुलाकात हुई। वहां पर जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी मौजूद थे। तो निश्चित रूप से बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ जेडीयू के जो दोनों शीर्ष नेता हैं संजय झा और ललन सिंह, उनकी मुलाकात का दौर कल देर रात चला। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि आज भी एक बैठक हो सकती है। तो निश्चित रूप से सरकार गठन की कवायद चल रही है कि किस तरह से सरकार का स्वरूप होगा, सहयोगी दलों के खाते में कितने मंत्री पद जाने चाहिए, उसको लेकर के चर्चा होगी। और नया जो समीकरण है देखा जाए तो इसमें जेडीयू बीजेपी लगभग बराबर सीटों पर इस बार चुनाव मैदान में चुनाव जीती है और बीजेपी की संख्या ज्यादा है जेडीयू से। तो किस तरह का पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस तरह से तमाम चीजें हो, शपथ ग्रहण की तारीख क्या हो, तमाम मुद्दों पर कल देर रात चर्चा हुई और इस बात की उम्मीद है कि आज भी बैठक हो सकती है। जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कब बिहार में शपथ ग्रहण होगा। जी, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया सोमवार शाम से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद वे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में हो सकता है। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में नई एनडीए सरकार की गठन की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो जाएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे और राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में ही एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार फिर से राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक वर्तमान विधानसभा को भंग किए जाने को लेकर होगी। इसके पहले सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की, यहां पर फिलहाल सुरक्षा काफ़ी सख्त है। उसके बाद वो राजभवन जाएंगे और वहां मुख्यमंत्री इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। जो जानकारी मिल पाई है, इस प्रस्ताव पर मंथन हो रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ अगर एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की बजाय गांधी मैदान में कराया जाए तो यह बेहतर होगा। मुख्यमंत्री से जिन प्रमुख नेताओं ने मुलाकात की, उसमें जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, निर्वाचित विधायक श्याम रजक, रामकृपाल यादव, राहुल सिंह जैसे नवनिर्वाचित विधायक शामिल थे। शाम में भी मुख्यमंत्री ने विधायकों से भेंट की और इसके बाद ज़्यादातर जो शाम में भेंट करने वाले विधायक थे वो जदयू से थे। तो निश्चित तौर पर एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है, उत्साह का आलम है और अब सोमवार इस बात की संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग आचार संहिता को लेकर आज कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा और चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैबिनेट की बैठक के लिए विधिवत तौर पर सूचना जो है वो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से दी जाएगी और उसके बाद सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां आरजेडी की हार की समीक्षा तेजस्वी यादव करेंगे। आरजेडी के विधायक और उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है 17 नवंबर को। तेजस्वी यादव ने यह बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव के आवास एक पोलो रोड पर यह बैठक होगी। तो देखिए, हार की समीक्षा तेजस्वी यादव करने वाले हैं और जिस तरीके से आरजेडी का इस बार कुनबा घटा है, सीटें कम हुई है, करारा झटका लगा है, इसको लेकर समीक्षा। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं। मुंगेर के कुतलुपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में गंगा नदी में भीषण कटाव शुरू हो गया है। तेज बहाव के कारण कटाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा का जलस्तर घटने के बाद करीब कई एकड़ भूमि पर चना, गेहूं और अन्य रबी फसलों की बुआई हुई थी, लेकिन अब कटाव होने के कारण इन फसल लगी खेतों पर भी खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों के अनुसार वर्तमान में लगभग 15 घर कटाव की जद में आ गए हैं और किसी भी समय गंगा में विलीन हो सकते हैं।